जय करवा चौथ माता। मैं एक करवा चौथ का व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे। उनका दो बेटी थी। तो राजा साहब दोनों बेटी का बहुत लाड प्यार से पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए और दोनों का शादी कर दिए। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। तो जो बड़ी बेटी थी वो बहुत खुश थी और छोटी बेटी जो थी वो राजा के बहुत दुखी रहती थी। इतना दुखी रहती थी कि वो चैन से खाना भी नहीं खा पाती थी, सो भी नहीं पाती थी और किसी से अपना दुख दर्द भी नहीं बांटती थी। जब अपना मायके आई तो उनकी माँ बोली, छोटी बेटी का माँ रानी साहब पूछे, बेटी इतना दुखी तू क्यों रहती हो, बताओ कारण क्या है। अपने माँ से कोई बात भी नहीं बताई कि हाँ मेरा ये दुख है वो दुख है। बगल के उनके दोस्त थी पड़ोसन के घर में, तो उन्होंने पूछी कि बहन जब कुंवारी थी तो तू चिड़ियों की तरह चहचहाते रहती थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है जो तुम किसी से बात भी नहीं करती हो और बेचैन की तरह रहती हो, क्या कारण है। वो बोले, बहन जी क्या बताऊं, मेरा तो इतना भारी मुश्किलें मेरे पास है, इतना मुश्किलें है कि मैं किसी से बता भी नहीं पाती हूँ। मेरे जो पति हैं वो कब से गायब हैं, घर पे नहीं आते हैं, कहाँ चले गए कोई पता नहीं। और मैं इस बात को मायका में नहीं किसी को बताया हूँ क्योंकि हम तो बेचैन हैं, परेशान हैं, लेकिन मेरे माता पिता भी मुझसे ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसीलिए हम किसी को नहीं बता पाते हैं, अपने दिल की बात नहीं कह सकते हैं। क्या कहूँ, तू भी मेरे बात किसी से मत कहना। वो जो बगल वाली दोस्त थी वो बोली, देखो मेरे पास एक रास्ता है, क्या तू कर पाओगी। ये बोली राजा का बेटी, छोटी बेटी, हाँ बहन जो भी कष्ट कहोगी वो हम कष्ट करने को लिए तैयार हैं, हम कष्ट करेंगे, जैसा तू कहोगी वैसा हम करेंगे। ये जो रानी थी, छोटी रानी का बेटी, छोटी बेटी उसको बोली कि देखो ऐसा करो कि एक बहुत बड़ा करवा चौथ व्रत आती है, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष चौथ का एक करवा चौथ व्रत मनाई जाती है। करवा चौथ व्रत अगर जो तू करोगी तो तुम्हारा पति वापस आ जाएंगे किसी भी मुश्किलों को सामना करके, और चौथ माता की कृपा से वो वापस आ जाएंगे। ये बोले करवा चौथ का व्रत का नियम क्या होता है बहन, हम नहीं जानते हैं, इसमें क्या किया जाती है, लोग क्या करते हैं ये हमें नहीं पता। ये बोले कि देखो ये जो करवा चौथ का व्रत है वो सुहागन ही करती है, सिर्फ सुहागन या कुमारी लड़कियां करती है, इसके अलावा और नहीं लोग कर सकते हैं। तो इसे तुम करोगी, फल ले आओ बाजार से और कपड़े ले आओ और श्रृंगार ले आओ, तरह तरह की मिठाइयाँ ले आओ और कलश ले आओ। एक कलश में जल भर देना और एक कलश में जौ भर देना और दोनों कलश को ढक देना और ढक के और दीप ज्योति जला देना और शंकर भगवान का तस्वीर रख देना, चंद्रमा का तस्वीर रख देना, करवा चौथ माता का और तस्वीर रख के, और शंकर भगवान की पूजा की जाती है, गणपति का पूजा होती है, माँ लक्ष्मी का, विष्णु का और चौथ माता का पूजा होती है। ये जो रानी का बेटी थी वो बोली कि ठीक है, ये व्रत कब करना चाहिए। ये बोली कि देखो चौथ के दिन जब चंद्रमा निकलेगी तो चंद्रमा का पूजा करना
और चंद्रमा का पूजा करके और अपने व्रत खोलना। माता चौथ की कृपा से तुम्हारे जो पति हैं वो वापस आ जाएंगे। बोले कि ठीक है, हम करेंगे। जब कार्तिक महीना आया तो चौथ व्रत की और चौथ व्रत करके और सारा सामग्री लाई। अपने पिता को, माता को बोली, माता मुझे सारे सामान लाकर दे दो और हम करवा चौथ व्रत करेंगे। और करवा चौथ व्रत की और करवा चौथ व्रत करके और चांद माता का पूजा की और पूजा करके आरती उतारी और माता से प्रार्थना की कि हे करवा चौथ माता, मेरे सुहाग को मेरे पास ला दीजिए, क्योंकि मेरे सुहाग पता नहीं किस हाल में है, कहाँ हैं, ये नहीं पता। एक करवा चौथ माता के पूजा करके, सुमिरन करके, प्रार्थना करके और कही करवा चौथ माता इसको प्रार्थना को स्वीकार कर लिए, पूजा को स्वीकार कर लिए। इसके जो पति थे वो निर्दोष में कारागार में बंधे थे, उनका कोई दोष नहीं था और कारागार में बंधे थे, इसलिए कोई अपना घर नहीं खत भेजे थे और नहीं कोई संदेशा, किसी को भी नहीं पता था कि किस हाल में हैं वो। ये जो कारागार में थे तो इनका कारागार के दरवाजा 1 साल हुआ। करवा चौथ रानी की, जो रानी का छोटी बेटी थी वो 1 साल की, और दूसरा वार में करवा चौथ का व्रत में उपवास थी और पूजन करने को लिए सोच रही थी कि कारागार का दरवाजा वहाँ खुल गया और यहाँ पर इस राजा को लगा कि मुझे लगता है कि कोई निकाल कर ले जा रहे हैं। जो करवा माता थे, करवा चौथ माता, वो उसके पति को हाथ पकड़ के और कारागार से निकाल दिए और हाथ पकड़ के बाहर ले आए और कहने लगे कि जाओ, अपना घर जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रही है, तू इस कारागार में पड़े क्या कर रहे हो? तुम्हारा जो परिवार है वो बहुत टेंशन में है, बहुत दुखी है, तू ऐसा क्यों कर रहा है जो कारागार में पड़े हो? जाओ, अपना घर जाओ। ये सोचने लगा कि मेरे पास तो कोई धन भी नहीं है, रात्रि का समय होने वाला है, हो गया है, हम किस तरह से जाएं घरे? ये अपना मन में सोचा। तब कर्मा माता बोले, क्या सोच रहे हो, तुम मुझे बताओ। ये माता से हाथ जोड़कर बोले, माता सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं कि आप कौन हैं और मेरा मदद आप क्यों कर रहे हैं, आपको मेरा चिंता क्यों है? ये बोले कि तुम्हारी पत्नी करवा चौथ व्रत करती है और हम वही चौथ माता हैं, करवा चौथ माता, और जब तुम जाओगी तो तुम्हारा पत्नी का खुशी मिलेगा, इसलिए अपना घर जाओ। और क्या चीज़ का कमी है बताओ? ये बोला, माता मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, साधन नहीं है, हम किस तरह से जाएंगे, कैसे करके अपना घर पहुँचेंगे? माता बोले, ठीक है, हम तुम्हें बैठाते हैं, जाओ। माता एक हाथ में फूल लिए थे, उस फूल पे राजा को बोले, उसको जो राजा को जमाई थे छोटे, उसे बोले इस फूल पे अपना पैर धर दो और उसके बाद तुम घर खुद पहुंच जाओगे। ये जो राजा था, राजा का जमाई छोटा, वो फूल पे पैर धर दिया और फूल पे जब अपना चरण धरा तो उसे पता ही नहीं चला कि कैसे हम कहाँ चल गए। चौथ माता इसके दरवाजे पे लाकर पहुंचा दिए, चौथ माता दरवाजे पर लाकर पहुंचा दिए। आए जैसा ही माता चंद्रमा को पूजन कर रही थी, उसी वक्त ये इसके पति सामने खड़ी हो गए, चंद्रमा को देखते देखते, और पति का चेहरा के ऊपर नजर पड़ गया। इसका चकित हुआ कि माता चौथ जो हैं, जो मुझे संकेत दे रहे हैं, चौथ माता का ये सब लीला है, लेकिन सचमुच में देख रही है कि ये तो मेरे पति खड़ी हैं। ये हाथ पकड़ के देखने लगी तो कहने लगी कि आप सचमुच में है या हम स्वप्न देख रहे हैं? इसके पति बोले, नहीं, हम सचमुच में खड़ी हैं। ये बोले कि आप कहाँ थे और कैसे करके इस वक्त आए? बोले कि हम कारागार में बंधे थे, मुझे 5 साल से कारागार में बंद कर रखा गया था और हम निर्दोष कारागार में थे,
हम निर्दोषी थे, कोई दोष नहीं किए थे और मुझे चोरी का इल्जाम लगाकर कारागार में बंद कर दिया गया था। हम कारागार में थे और चौथ माता ने अचानक जेल का दरवाजे खोल दिए और खोल कर और हाथ पकड़ के मुझे बाहर लाए और मुझे पता नहीं किस रूप से यहाँ पहुँचा दिए, वो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे चौथ माता लाए हैं। ये बेचारी रानी का जो बेटी थी छोटी, वो सोचने लगी कि हाँ, हे चौथ माता, आपने मेरा सुहाग को रक्षा किए हैं, मेरा सुहाग लौटा दिए हैं। आप जो किए वो मेरा सुहाग के लिए कोई नहीं इतना कर सकते थे। हे शंकर भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे चौथ माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने पति का पूजा करके और निवाला निकाली। पूजा करके जो बड़ों को खिलाया जाता है वो निवाला निकाल कर और रख दी और उसके बाद व्रत तोड़ने को लिए अपने पति के हाथों बैठ गई। पति के बोली कि ठीक है, हम तो 2 साल व्रत कर चुके हैं आपके बिना, लेकिन इस बार आपके बिना तो नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा कीजिए कि आप ही अपने हाथों से मेरा व्रत खुलवा दीजिए। उसके पति ने हंसते हंसते अपने पत्नी को व्रत खुलवाए और उसके बाद व्रत खोलकर अपने पति को भी भोजन करवाई और अपने सासू माँ के पास गई भोजन देने। माता जी, आप प्रसादी ले लीजिए, हम व्रत खोल चुके हैं, हम करवा चौथ व्रत में थे, आप ले लीजिए। पहला बार वो अपना मैके में की और दूसरा बार वो ससुरा में की तो सास ससुर के अपना प्रसादी देने गई। सास उसकी कहने लगी कि तूने ताना देने आई हो कि तुम्हारे बेटा वापस आ गए हैं, तू झूठ बोलती हो। मेरा बेटा का तो 5 साल गया हुआ हो गया, लेकिन आज तक भी पता नहीं है कि मेरा पुत्र कहाँ गया। बोले माता जी, आप आँख खोलकर देख लीजिए अपने बेटे को, देखिए मेरे सामने ही खड़ी हैं, देख लीजिए। जब उसकी माँ देखी तो चौंक ही रह गई और उसे लगा कि हाँ, ये तो मेरी जो बहू है वो सती सवित्री की तरह मेरा बेटा को वापस ले आई। अपने बहू को गले लगा ली और गले लगाकर और आशीर्वाद दी। कहने लगी कि जुग जुग जियो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम्हारा नैहर ससुराल भरल रहे, तुम्हारा भाई भतीजा उगल रहे, तुम्हारा किसी चीज का कमी ना हो, सदा सुखी रहो, सुहागन रहो। ऐसा कह के और उसकी सास जो थी वो आशीर्वाद दी और भोजन प्रसादी जो था वो प्रसादी ले ली। थोड़े सी ये जो बहू थी वो गौ को खिलाई और थोड़ा सा पक्षी के लिए निकाल दी भोजन कि सुबह में मेरा चिड़िया चुड़गू सब खाएगा, भोजन करेगा, आशीर्वाद देगा। और सुबह हुआ और पति पत्नी दोनों चले गए मायका और उसका जो पति थे वो ससुराल। दोनों गए और वहाँ जो अपने माता पिता को बताएं कि देखिए हम जो करवा चौथ व्रत किए उसका फल ये मिला कि चौथ माता जो थे वो मेरे पति को वापस ले आए। चौथ माता को आप लोग भी कीजिए पूजा और आप भी इनका सुमिरन कीजिए, क्योंकि चौथ माता जो हैं वो सुहाग को अमर करते हैं, पुत्रवती बनाते हैं। और अपने दोस्तों के पास गई, जो सहेली थी जो चौथ व्रत करने को लिए इसको बताई थी, उसके पास गई और जाकर उसको बहुत बधाई दी और बोली कि बहन, यदि तूने मुझे चौथ माता के पूजा करने को लिए नहीं कहती तो हम नहीं करते चंद्रमा का पूजा, चौथ माता का, शंकर भगवान का पूजा हम नहीं करते और मेरे पति वापस नहीं आते। इसलिए मेरा पति को वापस लाने में तुम्हारा ही हाथ है और तुम्हारी ही वजह से मेरे पति वापस आ गए हैं, जो मेरा सुहाग है वो वापस आ गए हैं, ये सब तुम्हारी कृपा है। दोनों जो सहेली थी वो गले मिलाई और गले मिलाकर और दोनों एक दूसरे को बहुत धन्यवाद की। वो भी बोली कि बहन तुम्हारा सुहाग अमर रहे और ऐसा ही तू चौथ माता का पूजा करती रहो और खुश रहो और तुम्हारा जो गोद सुनी है वो भी भर जाए, ऐसा कह के आशीर्वाद दी। और ये भी अपना सहेली को बोली कि बहन तुम्हारा भी सारा परिवार खुश रहे, क्योंकि तूने मेरा पति को वापस लौटा दिया।
तू नहीं रहती तो मेरा पति वापस नहीं लौटते, क्योंकि हम चौथ व्रत करते ही नहीं तो मेरा पति वापस आते कैसे। इसलिए बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कह के और अपना घर आ गई और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगे और जीवन बिताने लगे खुशी खुशी, किसी को भी किसी चीज का कमी नहीं रहा। तो उसी तरह जो कथा कहती है वो भी खुश रहे, जो कथा सुनते हैं वो भी खुश रहें। धन्यवाद।